माइनक्राफ्ट के हर एक मॉब की कुछ ना कुछ वीकनेस जरूर होती है, जिनमें से कुछ मॉब्स की वीकनेस तो तुम लोगों को भी पता होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस ज़ॉम्बी की सर के ऊपर से ये छत हटा दूं तो भाई ये जलने लग जाएगा। और ऐसे इस ज़ॉम्बी की वीकनेस हो गई सूरज या फिर रोशनी, क्योंकि माइनक्राफ्ट के अंदर लॉजिक तो काम करते नहीं है। और वैसे ही क्या तुम लोगों को रेवेजर की वीकनेस पता है? तो चलो इस वीडियो को इसी खतरनाक मॉब से स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर मैं पैरट से लेके एंडर ड्रैगन तक हर मॉब की वीकनेस बताऊंगा तुम लोगों को। और वैसे इस खतरनाक से मॉब को देखने के बाद तुम सोच रहे होंगे कि ब्रो इसकी क्या वीकनेस हो सकती है। हाँ तो तुम लोग सही हो, इसकी कोई वीकनेस नहीं है, इसकी वीकनेसेस है। हाँ, इसकी एक वीकनेस नहीं, इसकी एक से ज्यादा वीकनेस है। जिसमें इसकी पहली वीकनेस है ये स्वीट बेरीज। ये इनसे डर के भगता नहीं है, बट फिर भी ये अगर इसमें एक बार फंस जाए तो फिर ये उससे बाहर नहीं निकल पाता और उससे डैमेज ले रहा होता है। और इसकी सेकंड वीकनेस जानने के लिए मेरे को सर्वाइवल में जाना पड़ेगा। ऑलराइट, रेडी स्टडी गो। तो इसकी सेकंड वीकनेस में ये तुम पे अटैक करने आएगा, तब तुम इसके सामने एक शील्ड लगा दो और ये फिर एक तरह से वो अंधा टाइप हो जाएगा और फिर ये कुछ देर तक रिएक्ट नहीं कर पाता। और इस बीच तुम इस पे अटैक कर सकते हो। तो अगली बार जब भी रेड हो तो इससे डरना नहीं है, समझ गए ना क्या करना है। इन दोनों में से कोई भी एक वीकनेस तुम यूज कर सकते हो, मेरे को मारे। और सेकंड नंबर पे आते हैं दो सगे भाई, स्केलेटन और स्ट्रे। तो इनकी एक कमजोरी तो तुम लोगों को पता ही है कि भाई इनको धूप से बहुत ज्यादा डर लगता है, लेकिन इसके अलावा इनकी एक और वीकनेस है और वो है एक वुल्फ। तो वुल्फ इनको जब भी देखता है ना भाई, पता नहीं तो क्या इनसे गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वुल्फ को क्या पसंद होती है? हड्डियाँ। और स्केलेटन क्या है? हड्डी खा ले भाई, अब हड्डियाँ तो नहीं मारा है तो उसको नहीं। ओके, तो नंबर 3, तो उसके लिए मेरे को जाना पड़ेगा जंगल बायोम में। ऑलराइट, तो नंबर 3 पे आता है एक पांडा। तो यार इसकी क्या वीकनेस हो सकती है? तो इसकी बहुत सारी वीकनेस हो सकती है कि कुछ ज्यादा ही क्यूट है, सब लोग इसको खुद के घर के अंदर लेके चले जाते हैं। तो इसकी सेकंड वीकनेस होती है थंडर। तो जब भी बारिश आएगी तो भाई ये बारिश से डरने लग जाता है और भाई डर, और ये रोने भी लग जाता है। अभी कुछ तो कर। आई थिंक ये पांडा निठल्ला है। आई थिंक वो पांडा का कोई अलग वेरिएंट होता होगा। लेट मी। हाँ देखो ये रहा ना, ये वाला पांडा, ये रोने लग गया अभी। भाई मेरे को इसके ओ नो, इसका बच्चा भी आ गया था क्या? सॉरी ब्रो, रोक देता हूँ अभी मैं। हो गया ना राजी वापस। और नंबर 4 पे आता है एक पैरट, जो कि पहले से इधर है और इसकी वीकनेस होती है एक कुकी। तो अगर तुम एक पैरट को कुकी खिलाते हो तो भाई उसको पॉइजन हो जाता है और वो उसी टाइम मर जाता है। तो कभी भी खुद के पैरट्स को कुकी मत खिलाना, क्योंकि जैसे ही तुम खिलाओगे। और नंबर 5 पे आता है एक ड्राउंड। और ड्राउंड की वीकनेस तो ऐसे सबको पता ही होगी कि भाई ये पानी में रहने वाला मॉब है। तो अगर तुम इसको एयर में छोड़ोगे तो भाई इसको डैमेज मिलने लग जाएगा और ये भाग के पानी में चला जाता है। और नंबर 6 पे आता है क्रीपर। वो क्रीपर, और क्रीपर का तो सबको पता ही है कि भाई उसको एक कैट से डर लगता है। तो अगर तुम एक क्रीपर के पास कैट ही कैट छोड़ दोगे तो भाई तुम उसको टॉर्चर कर सकते हो। और अभी मैं अगर सर्वाइवल में भी जाऊंगा तो ये मेरे पास आने से डरेगा, आजा 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 करके। और नंबर 7 पे आता है एक एंडरमैन। और इसका भी सबको पता ही है कि भाई ये पानी से कितना ज्यादा डरता है। जैसे ही पानी में जाएगा टेलीपोर्ट हो जाएगा। और नंबर 8 पे आता है एक टर्टल का बच्चा। और इनकी एक नहीं, इनकी बहुत सारी वीकनेस होती है। अगर कैट हो गया आजू बाजू तो भाई वो जल्दी से जाके टर्टल के बच्चे को खा जाएगी शायद इनसे। ओ बच्चा है वो। और नंबर 9 पे आता है एक विलेजर, जिसका सबको पता ही होगा कि भाई ये ज़ॉम्बी से कितना ज्यादा डरता है। और वैसे तुमको इसके बारे में एक फैक्ट बताता हूँ मैं। तो अगर किसी विलेजर के पीछे अगर तुम ज़ॉम्बी लगा देते हो ना, तो भाई ये प्लेयर की स्पीड से भी तेज भाग सकता है। मतलब अगर ये खुद की फुल स्पीड पे भागे ना तो भाई मैं भी इसको रेस में हरा नहीं सकता। और विलेजर के बाद नंबर 10 पे आता है एक ज़ॉम्बी विलेजर, जिसकी वीकनेस होती है एक वीकनेस पोशन और एक गोल्डन एप्पल। तो ये खाने के बाद वो एक नॉर्मल विलेजर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और हाँ, इस प्रोसेस के बीच तुम इसके सामने मत चले जाना, क्योंकि भाई इसको नेचुरली स्ट्रेंथ 2 मिल जाती है। और इस बीच ये तुमको खतरनाक वाला डैमेज दे सकता है, जितना कि नॉर्मल ज़ॉम्बी नहीं देता। और नंबर 11 पे आता है एक आयरन गोलम, एंड इसकी वीकनेस होती है वाटर। तो अगर ये बाई चांस वाटर के अंदर चला जाता है तो भाई ये धीरे धीरे डूब जाएगा एंड फिर ये कभी बाहर भी नहीं आ सकता। और नंबर 12 पे आती है एक ब्लेज, जिसकी वीकनेस होती है स्नो। और ये माइनक्राफ्ट वालों ने खुद की गाइड के अंदर भी बोल रखा है
कि तुमको एक ब्लेज को एक पाउडर्ड स्नो से मारना चाहिए, बट उनको ये नहीं पता कि पाउडर्ड स्नो से मारने के बाद भाई वो खुद की ब्लेज रो ड्रॉप नहीं करती। एंड नंबर 13 के लिए जाना पड़ेगा मेरे को नेदर में। और नेक्स्ट नंबर पे आते हैं होगलिन्स, जो कि वोप्ट फंगी से बहुत ज्यादा डरते हैं, जो कि तुमने देख ही लिया ऑलरेडी, बट फिर भी हियर वी गो, भाग। और नंबर 15 पे आते हैं विदर स्केलेटन्स, जो कि स्केलेटन के भाई है, इसलिए इनको भाई वुल्फ से भी डर लगता है। तो समझ गए ना तुम लोगों को क्या करना है, एक वुल्फ की आर्मी क्रिएट करनी है। और नंबर 16 पे आते हैं फैंटम्स, जो कि इनकी पहली वीकनेस तो ये हो गई कि भाई ये धूप में जलते हैं। और सेकंड वीकनेस इनकी ये है कि ये कैट से डरते हैं। ये देखो ये हवा उड़ गया, नीचे नहीं आएंगे अभी ये बिल्कुल भी। और नंबर 17 पे आती है एक स्पाइडर, जो कि भाई दिन में तुम पे बिल्कुल भी अटैक नहीं करती, क्योंकि भाई इसको दिन में कुछ दिखता ही नहीं है। और लेकिन वहीं अगर रात का टाइम हुआ अभी तो भाई ये मेरे पीछे लग जाएगी अगर मैं सर्वाइवल में हुआ तो। और दिन में पता नहीं इसको क्या हो जाता है। तो भाई दिन में स्पाइडर्स को ऐसा दिखता है, और रात में चेक करते हैं रात में कैसा दिखता होगा इनको। हियर वी गो, तो रात में भी इनको ऐसा ही दिखता है। एंड नंबर 18 पे आते हैं भाई वुल्फ, और इनकी क्या वीकनेस हो सकती है, जबकि ये सबकी वीकनेस है। तो इनकी वीकनेस होती है लामा। आई डोंट नो क्या दिक्कत है, बट देखो कैसे भग रहे हैं ये, क्योंकि इन पे अटैक कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं लामा ही लामा स्पॉन कर देता हूँ, फिर किसी एक वुल्फ पे अटैक करता हूँ, क्योंकि अगर मैं किसी एक वुल्फ पे भी अटैक करूंगा ना तो बाकी के सारे वुल्फ मेरे ऊपर अटैक करने लग जाएंगे। आजा ना, आजा आजा आजा। हाँ भाई इनसे मतलब काफी ज्यादा डिस्टेंस मैनेज करके रखते हैं ये। एंड नंबर 19 पे आती है एक कैट, जिसकी वीकनेस होता है एक प्लेयर। पता नहीं यार ये प्लेयर से क्यों डरती है। और तुमने कभी इनको टेम करने का ट्राई करा हो तो तुमको पता ही होगा कि भाई इनको पकड़ना कितना ज्यादा मुश्किल है। आई डोंट नो ये प्लेयर से क्यों डरती है भाई, जबकि हम तो इनको कुछ बोलते भी नहीं है। और रैबिट की वीकनेस भी सेम होती है कि भाई ये भी प्लेयर से डरते हैं फॉर सम रीजन। एंड इनके अलावा इनकी एक और वीकनेस होती है, और वो होती है डॉग। देखते हैं अगर ये इसको मार पाता है क्या, बट नहीं भाई वुल्फ की स्पीड बहुत ज़्यादा कम होती है। और नंबर 21 पे आती है एक शीप, जिसकी वीकनेस भी एक वुल्फ होता है जब तक तुमने उसको टेम नहीं कर रखा हो। और नंबर 22 पे आती है एक फोक्स, जिसकी वीकनेस भी एक डॉग होता है। भाई डॉग्स कितनों से वो करके रखते हैं दुश्मनी। और नंबर 23 पे बहुत सारे मॉब्स आते हैं, जैसे कि स्क्विड, क्लो स्क्विड, पफर फिश और गार्डियंस। तो ये पानी के मॉब्स है, तो तुमको पता होगा ही कि भाई ये हवा में रह ही नहीं सकते। नेक्स्ट वाला काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। 24 नंबर पे आता है एक शल्कर, जिसकी वीकनेस भी फॉर सम रीजन एक पानी होता है। तो अगर तुम किसी शल्कर को पानी के अंदर स्पॉन करते हो तो भाई वो टेलीपोर्ट होकर धरती पे आ जाएगा। ओके ओशन में चल के चेक करते हैं कहाँ पे टेलीपोर्ट होंगे फिर। और हाँ मैंने इन शल्कर्स के ऊपर एक वीडियो भी बनाया था, जिसके अंदर तुम इन शल्कर्स को खुद का फ्रेंड बना सकते हो, और फिर ये तुमको नहीं तुम्हारे दुश्मनों पे अटैक करेंगे। क्रेजी वीडियो है, उसको जाके जरूर से चेक करना। और नंबर 25 पे आते हैं भाई स्नो गोलम्स, जिनको अगर तुम हॉट बायो में स्पॉन कर दोगे तो भाई उनकी डेथ वहीं पे हो जाएगी। और नंबर 26 पे आते हैं स्ट्राइडर्स, जिनकी वीकनेस होती है रेन। व्हाट द फक, तू कहाँ से आ गया भाई रेन? डैम इट, ये है माइनक्राफ्ट। इनकी वीकनेस होती है वाटर, मतलब बारिश। तो अगर ये बारिश में जाएंगे तो इनको डैमेज मिलेगा। और नंबर 27 पे आते हैं लामास, जो कि आपस में ही खुद के एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। तो अगर तुम किसी एक लामा को दूसरे लामा पे स्पीड करवा दो कैसे भी करके, हाँ, तो ये आपस में फाइट करेंगे। करो भाई। और नंबर 28 पे आते हैं पोलर बियर्स, जो कि भाई पहले से इधर है। तो अगर तुम इनके बच्चे पे गलती से भी अटैक कर देते हो तो भाई ये तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। और हाँ, इस ट्रिक को यूज करके तुम इनको खुद के बेस पे भी लेके जा सकते हो। और नंबर 29 पे आते हैं एल्डर गार्डियंस, जिनकी वीकनेस होती है आयरन गोलम। क्योंकि तुमको इतना तो पता ही होगा कि भाई जब अपन इनसे फाइट करते हैं तब ये माइनिंग, फटीग और कितने सारे अलग अलग इफेक्ट्स दे देते हैं। बट आयरन गोलम के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। आयरन गोलम सिर्फ धोता है इनको। भाई 5 हिट में मार दिया। यू आर प्रो माई बॉय। एंड नंबर 30 पे आते हैं इवोकर्स, जिनकी वीकनेस दिखाने के लिए मेरे को सर्वाइवल में जाना पड़ेगा। तो जब ये मैजिक कास्ट स्पेल करते हैं, कर दिया हाँ ये कर दिया। 5 सेकंड का कूल डाउन होता है इनका, और इस बीच ये भागते हैं, तो इस बीच तुम इनको मार सकते हो इजीली। एंड नंबर 31 पे दोबारा से गार्डियंस आते हैं। अबे गार्डियंस आते हैं तू नहीं। तो गार्डियंस की एक और वीकनेस होती है इनविजिबिलिटी पोशन। तो अगर तुम सर्वाइवल में हो तब तो देखो तुमसे फाइट करेंगे, लेकिन तुम अगर इनविजिबिलिटी पोशन पी लेते हो तब ये तुम पे अटैक नहीं कर सकते, क्योंकि इनको पता ही नहीं तुम हो कहाँ पे। और अभी मेरे को भी नहीं पता मैं कहाँ पे हूँ। अबे क्या हो रहा है, लेकिन तुम इन पे अटैक जरूर कर सकते हो।
कूल चीज है ना। तो जब तुम ओशन मॉन्यूमेंट में जाओ तो इनसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बस तुमको एक इनविजिबिलिटी का पोशन चाहिए होगा। एंड नंबर 32 पे आते हैं होगलिंस, जो कि ओवरवर्ल्ड में आते ही जोगलिंस के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। एंड नंबर 33 पे आते हैं पिलेजर्स, जो कि बहुत ज़्यादा इरिटेट करते हैं कभी कभार, और मेरे को इतने सारे स्पॉन नहीं करवाने चाहिए थे क्योंकि मेरे को सर्वाइवल में जाना पड़ेगा। तो अगर कोई इवोकर तुम पे अटैक करता है तो उसके बाद इसका 3 सेकंड का कूल डाउन होता है और इस बीच तुम इसको मार सकते हो। देखा, मैं क्रिएटिव में गया वापस, अब नहीं मार सकता तुम मेरे को। एंड नंबर 34 पे आती है वैक्सिस, और इनकी वीकनेस ये है, ये वीकनेस नहीं एक तरह से इनकी पावर है कि भाई इतनी छोटी होते हुए भी ये बहुत ज़्यादा डैमेज देती है। लेकिन अगर तुम इनसे बच के 2 मिनट तक कहीं पे छुप सकते हो तो भाई 2 मिनट के अंदर अंदर ये डिस्पॉन हो जाती है। एंड नंबर 36 पे आती है एक घास्ट, जिसकी वीकनेस तो तुमको पता ही होगा कि क्या है, जिसकी वीकनेस है इसकी खुद की फायरबॉल। एंड नंबर 36 पे आती है एक विच, जो कि तुम पे एक बार अटैक करने के बाद उसका नेक्स्ट अटैक 3 सेकंड बाद होता है एक, तो तब तक तुम उसको मार सकते हो आराम से। एंड नंबर 37 पे आता है भाई एक बेबी जोगलिन। हाँ तो भाई ये कभी भी ग्रो नहीं होते और ये इनकी वीकनेस है कि ये हमेशा बच्चे रह जाते हैं। एंड फाइनली नंबर 38 पे आता है एंडर ड्रैगन, एंड उसके लिए मेरे को एंड डायमेंशन में जाना पड़ेगा। सो हियर वी गो। तो इसकी एक से ज़्यादा वीकनेस होती है। पहली तो ये, अगर तुम इसको तोड़ दोगे ना तो फिर ये खुद की हेल्थ को रीजनरेट नहीं कर सकता, क्योंकि इनको तोड़े बिना अगर तुम एंडर ड्रैगन से फाइट करोगे तो भाई ये खुद की हेल्थ वापस से रीगेन कर लेता है इन एंड क्रिस्टल्स की हेल्प से। और एंडर ड्रैगन की सेकंड वीकनेस होती है इसका हेड, जो कि फॉर सम रीजन अभी ग्लिच हो रखा है, क्योंकि इसके हेड पे इसको सबसे ज़्यादा डैमेज मिलता है। एंड हाँ, अब बारी है नंबर 39 पे विदर की। और माइनक्राफ्ट में विदर ही एक ऐसा मॉब है जिसकी कोई वीकनेस नहीं है, लेकिन उसको मारने का एक इजी सा तरीका जरूर बता सकता हूँ मैं तुम लोगों को। तो तुम एंडर ड्रैगन को मारने के बाद यहाँ पे आ जाना, एंड यहाँ पे फिर तुमको करनी है विदर स्पॉन। एंड अब जब विदर स्पॉन होगी तो वो इस क्या बोलते हैं बेडरॉक के अंदर स्टक हो जाएगी, एंड फिर तुम अब इसको इजीली मार सकते। एंड फाइनली नंबर 40 पे आता है एक वॉर्डन, एंड इसकी वीकनेस भी सबको पता ही है। क्या नहीं पता तुमको? अबे पता तो है कि भाई ये अंधा है। वो अलग बात है कि इसकी सुपर पावर में सुन बहुत तगड़ा सकता है। तो तुमने अगर गलती से वार्डन को स्पॉन कर दिया तो भाई अगले 60 सेकंड तक कोई भी आवाज़ मत करना, क्योंकि 60 सेकंड बाद वो वार्डन अपने आप ही वापस से एक तरह से सो जाएगा। बाय।